हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इडोलॉजी। लास्ट सेशन में हमने किया रोल ऑफ इडोलॉजी इन फॉरेन पॉलिसी। हम कहते हैं इडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन करती है, उसमें इडोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक इडोलॉजी है जिसके बिहाफ पर एक नेशन है दूसरे नेशन के साथ रिलेशंस को डेवलप करता है। लेकिन 1950s में एक ऐसी डिबेट स्टार्ट होती है जिसमें हम कहते हैं इडोलॉजी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हमें पता है जो कोल्ड वॉर थी 1945 से 90 तक, वो वॉर इडोलॉजी की वॉर थी बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट। इट मीन्स क्या था, जो यूएसएसआर था वो सोवियत यूनियन सोशलिस्ट इडोलॉजी को अपना रहा था, एंड जो यूएसए है एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किस इडोलॉजी को प्रेफर कर रही थी, कैपिटलिज्म को प्रेफर कर रही थी। तो इन दोनों में कोल्ड वॉर होती है। लेकिन 1950s में हम ये कह रहे हैं ये इडोलॉजी की वॉर नहीं है, इडोलॉजी खत्म हो चुकी है। तो इडोलॉजी का एंड कैसे होता है, तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि आज के टाइम में इडोलॉजी प्रिवेल करती है या नहीं करती है। तो हमारा आज का टॉपिक है एंड ऑफ इडोलॉजी। जो इडोलॉजी होती है ये कैसे खत्म होगी। जो हमारी जो डिबेट है स्टार्ट होती है इन पोस्ट वॉर पीरियड, जब 45 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की बात सोची थी। उसके बाद इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और हम ये कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो चुका है। तो एंड ऑफ इडोलॉजी का मीनिंग क्या है, इससे हम कहते हैं इट इम्प्लाइज एन एडवांस स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम ये कहेंगे जब एक इकोनॉमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है, इट मीन्स क्या है, उसकी इकोनॉमिक नीड्स हैं वो फुलफिल होने लगी हैं, वो इकोनॉमिकली डेवलप होने लगती है, जिसके बाद इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम ये कहते हैं जब इकोनॉमी में एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हम इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। हम ये कहते हैं जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मूव हो जाता है कहाँ पर, टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस सेक्टर। इट मीन्स क्या है, हम पॉलिटिकल वॉर को खत्म कर कर कौन सी वॉर में आ गए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वॉर में आ गए हैं। हमने ये वो स्टार्ट कर दिया है, हम अपनी इकोनॉमी को टेक्निकली डेवलप करना चाहते हैं, टेक्निक का स्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को फास्ट करना, सर्विस सेक्टर डेवलप करना। इट मीन्स क्या है, जिस सभी रिप्रेजेंट करती हैं एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को। जब एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है उस टाइम हमारे लिए प्राइम कंसर्न क्या बन जाती है, इकोनॉमी बन जाती है। तो जो हम इडोलॉजी के लिए लड़ रहे थे वो वॉर खत्म हो जाती है, इडोलॉजी की इकोनॉमी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी कहां पर कंसंट्रेट करते हैं, इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना कि वो इडोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी इडोलॉजी कोई भी हो, लेकिन वो क्या कर रही हैं, इकोनॉमिक बिहाफ पर लड़ रही हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती हैं, वो इस बिहाफ पर आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस तो अपने आप ही खत्म हो गई जब हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एंड आज के टाइम में जो पॉलिटिकल वॉर थी वो खत्म हो गई है एंड इसकी जगह किसने ले लिया है, वेलफेयर स्टेट में। आज के टाइम में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी वेलफेयर स्टेट बन चुकी हैं, वो पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट अमर्ज हो रहे हैं तो इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा कंसर्न चेंज हो जाता है। जो हम पॉलिटिकल इडोलॉजी के लिए लड़ रहे थे और आज के टाइम में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कंसंट्रेट करने लगे हैं, तो इसमें इडोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म होगी, जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ इडोलॉजी।
तो एंड ऑफ इडियोलॉजी के मेजर थिंकर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले एस.एम. लिप्सेट, इन्होंने एंड ऑफ इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने अपना एक थीसिस लिखा जिसमें हम कहते हैं पॉलिटिकल मैन बुक थी 1959 में पब्लिश होती है, जिसमें वो कहते हैं एंड ऑफ इडियोलॉजी, इडियोलॉजी का इरा खत्म हो चुका है। अब हमें लिबरलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, सोशलाइजेशन इनके लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि हम कहां पर पहुंच चुके हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में पहुंच चुके हैं। इसीलिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इडियोलॉजी को खत्म कर कर। इन्होंने जी कहा जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इडियोलॉजी की नीड को एलिमिनेट ही कर दिया। उनमें कोई भी जरूरत नहीं है इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस की। उन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की बातें करने लगे। इसीलिए वो कहते हैं जितनी भी डेवलप कंट्री होती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इडियोलॉजी तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दे गिव द इम्पोर्टेंस टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि वो एक इडियोलॉजी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल भी क्या हो गए? आपस में एक मत हो चुके हैं कि हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि इडियोलॉजी के लिए आपस में लड़ना चाहिए। तो जे.एस.एम. लिप्सेट ने व्यू दिए थे, लेकिन एंड ऑफ इडियोलॉजी को सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी किसने की थी? डेनियल बेल ने। उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है एंड ऑफ इडियोलॉजी की इन 1960 अपनी बुक द एंड ऑफ इडियोलॉजी ऑन द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द 50s। इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे लिखे हैं जिसमें वो कहते हैं एंड ऑफ इडियोलॉजी, इडियोलॉजी कैसे वेस्टर्न कंट्री से खत्म हो चुकी है। जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप करती है, डेवलप करने के बाद उसके लिए इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे कंसर्न है वो चेंज होने लग जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म होगी, जिसको डेनियल बेल ने बहुत अच्छे से साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। वो कह रहे हैं जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनकी पॉलिटिकल इश्यू पर जनरल कंसेंसस हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, इसीलिए वो पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं लड़ते हैं। वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तो इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। तो इनका प्राइम कंसर्न क्या बन चुके हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन चुकी है, ना कि पॉलिटिकल इडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं डेनियल बेल, जिन्होंने इसको साइंटिफिक स्टडी कर अपने थीसिस में एक्सप्लेन किया, जिसके बाद हम कहते हैं इडियोलॉजी का एरा है वो खत्म हो चुका है, तो इडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म होगी। एंड इसके बाद W.W. रोस्टो, उन्होंने भी अपनी बुक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में जो पब्लिश होती है, इन्होंने भी यही कहा है कि इकोनॉमी को डेवलप करने की स्टेजेस क्या है, कैसे एक इकोनॉमी डेवलप करती है। इन्होंने ये कहा है जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप करती है, उस स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो ये क्या कह रहे हैं? यूनिडायमेंशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कह रहे हैं जितने भी इकोनॉमीज हैं सभी का सिंगल डायमेंशनल मॉडल है, जिसमें हम कहते हैं विच वाज एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उस कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंस क्या रखती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए रोस्टो भी यही कहते हैं आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, हमारा कंसर्न चेंज हो चुका है। आज के टाइम में हम भी यही देखते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को जब मेजर करते हैं, हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे माइंड में आता क्या है? वो इकोनॉमी कितनी डेवलप है, ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी है, टेक्निकल डेवलपमेंट कितनी है। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि उस इकोनॉमी की आइडियोलॉजी क्या है,
क्योंकि चाहे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे उनके लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी है, सबका कंसर्न क्या बन चुका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन चुका है। अगर हम चाइना की बात करते हैं, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, एंड यूएसए है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन दोनों एक दूसरे के आपस में टक्कर दे रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां पर आकर खत्म हो जाती है जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने लग जाते हैं। एंड जे के गैल्ब्रेथ ने इसको कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने भी अपनी बुक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 में जो पब्लिश हुई थी, इन्होंने कहा आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है। इन्होंने ये कहा जो हम कहते हैं कि रूलिंग क्लास थी जिसमें प्रोलेटेरिएट और बुर्जिस होते हैं, ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो न्यू रूलिंग क्लास है वो अमर्ज हुई है, जिसमें ना ही कोई प्रोलेटेरिएट है ना ही कोई बुर्जिस है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, एडवांस कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में अगर हम स्टडी करें, एनालाइज करें, तो आप कौन सी क्लास को बुर्जिस क्लास कहोगे और कौन सी क्लास को प्रोलेटेरिएट क्लास कहोगे। इन कंट्रीज में ना ही कोई प्रोलेटेरिएट है ना ही कोई बुर्जिस क्लास है। तो इन्होंने कहा है नई क्लास का जन्म हुआ है। जो नई क्लास का जन्म हुआ है वो क्लास कौन सी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। इट मींस क्या है, हमारी डेवलपमेंट हो चुकी है। प्रोलेटेरिएट, बुर्जिस, जो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे थे, वो क्लासेस तो खत्म हो चुकी हैं, नई क्लासेस अमर्ज हुई हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, ब्यूरोक्रेट्स की कैटेगरी में आ रही है या टेक्नोक्रेट्स की कैटेगरी में आ रही है। तो इसीलिए आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। जब वो क्लास ही नहीं रही जिस क्लास के बेस पर हम लड़ रहे थे, तो आइडियोलॉजी भी खत्म हो जाती है। इस तरह और भी बहुत ज्यादा थिंकर्स हैं जो आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहे हैं, जो कहते हैं आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी के। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं जो न्यू नेशंस हैं एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के, वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड वो नेशन किस पर फोकस करते हैं, ऑन द डेवलपमेंट, ना कि अपनी स्टेट की आइडियोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं जितने भी कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आज के टाइम में हर एक जगह इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो चुकी हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये किस लिए हुआ है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम सोशलिज्म की बात करते तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म हो जाता, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, इग्नोर हो रही हैं। एंड हम ये कहते हैं दे वांटेड टू मेंटेन स्टेटस क्यो एंड सुपरमेसी ऑफ द वेस्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मींस क्या है, जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं वो थिंकर क्या कह रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दो। इसके लिए अगर वेस्टर्न कंट्रीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी सुपरमेसी है, वो परवेल करे तो करने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम सभी वेस्टर्न कंट्रीज की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो आज के टाइम में आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है वो आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसके ऊपर अपने विचार दे रहे हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कंसर्न है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। हमारा आइडियोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।